तो गाइस अभी हम जस्ट ऊपर आए हैं नहा धो के और अच्छी खासी धूप निकली है। देखिए यहाँ पे बाबू खेल रहा है और चाची जो है कपड़े वगैरह डाल रही है। चाची और बाबू खेल रहा है। पीछे भाभी वगैरह बैठी है जो पड़ोस की है, तो वो अपना अपना काम कर रही है। और जस्ट अभी ऊपर आए थे, बहुत अच्छी धूप है, बहुत अच्छी लग रही है। अब तो ऐसा ठंड जैसा लग ही नहीं रहा धूप की वजह से। तो बस बाबू को थोड़ा घुमाने के लिए मैंने नहाए भी हैं, तो घूम लेगा तो हो जाएगा। गाइस ये ना छत पे आके बहुत ही खुश हो जाता है। बच्चे रहते हैं ना यहाँ, काफ़ी सारे बच्चे। देखिए ये देखिए सब बच्चे हैं यहाँ पे, तो इनके साथ खेल के काफ़ी खुश होता है। तो इसीलिए मैं छत ले आती हूँ, छत पे खेलेंगे। नहीं उसमें पानी गिर रहा, वहाँ से तो कपड़े में पानी गिर रहा था, वहाँ जा रहा है, उसको अच्छा लगता है पानी पानी, तो जा रहा है। बस गाइस बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी मैं आई हूँ नीचे और छत पे से आपने देखा कि मैं छत पे थी, और जो बाबू है ना उससे मैं वहीं चाची के पास छोड़ आई हूँ। मैंने कहा जब तक इसको आप लेके रहो, और मैं जाती हूँ नीचे रोटी बनाई थी, क्योंकि अभी पिया यहाँ पे चाउमीन भी जो है वो बॉयल कर रहे थे। रोटी भी देखो थोड़ी सी जल गई है, तो कैमरा सेट करने के चक्कर में रोटी जल गई आज। गिरने लग गया था मोबाइल इसीलिए, और गैस थोड़ी सी इसकी जो फ्लेम थी वो तेज कर दिया था मैंने, अच्छा ज़्यादा जली नहीं। और तो भैया ना चाउमीन यहाँ पे ना बॉईल कर रहे थे, इसी वजह से मैं छत पे चली गई थी। मैंने कहा चलो जब तक ये बॉईल कर रहे जब तक मैं छत पे बाबू को जैसे घुमा देती, धूप निकली हुई है तो। और मैंने फ़ोन किया तो भैया ने बोला था कि हाँ थोड़ी देर में चाउमीन है जो बॉईल हो जाएगी। तो बस जैसे ही हुई बस उसके बाद मैं नीचे आ गई, और अब आके मैं रोटी बना रही हूँ। मैंने कहा खाना वगैरह खा लेंगे, टाइम होने वाला 1 बजने वाली है। बस चाय वगैरह ही पी रखी है। और बाबू को मैं चाची को बोल के आई हूँ कि इसको जब तक देखना मैं रोटी बना देती हूँ, फिर आ जाना खा लेना। और बाबू से बड़े छुप छुपा के आना पड़ा है, मुझे देख लेता तो मुझे नीचे भी नहीं आने देता, तो इसीलिए उससे बहुत ज़्यादा बच बचा के आना पड़ा है। उसको मैंने खिलौना दिया था, जो टॉय बनाते हैं हम लोग, वही भैया लेके आए थे आज, तो सैंपल लेके आए थे, वही मेरे पास था, फिर वो दे आई। मैंने कहा ये लो इसको दे देना, जब तक ये इसी में भूला रहेगा और रोटी बना लेती हूँ। तो जस्ट वही मैं बना रही हूँ। सुबह सुबह तो बस नहाना, कपड़े, बर्तन, साफ सफाई इसी में मतलब टाइम ही हो जाता है ना, तो नहीं हम लोगों का टाइम नहीं मिल पाता इतना, तो 1 ही बज जाती है पर डे। उठते भी 9-10 बजे से हैं, लेट ही उठते हैं, तो इसी वजह से टाइम हो जाता है 1 बजे का। और बाबू के चलते बहुत लेट सोती हूँ रात में, तो बाबू सो भी नहीं रहा था। एक बार सो गया था, तो एक बार सोया था, उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे उठ गया था, इसीलिए उसने 1 बजे आ दी थी सोने में, काफ़ी टाइम। उसके सोने के बाद फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी जल्दी, तो मुझे सोने में 2:30 बज गई थी रात में, 2:30-3 बज ही गई थी। तो इस वजह से मैं लेट ही उठ पाती हूँ सुबह, और लेट उठते तो सारा काम फिर लेट ही होता है। वैसे तो मैं रोटी वगैरह ही बनाती हूँ, चाची कर लेती हूँ अदर काम जो भी होता है, बट मैं पहले नहाई थी, अपने कपड़े धोए थे मैंने, और मैं नहाई भी थी। उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए, तब मैं रोटी जो है वो बना रही हूँ। और चाची ने जो बाकी सबके कपड़े धोए थे, बाबू के भी धोए, बाबू को भी नहलाया था, पानी मैंने गर्म करके दे दिया था चाची को, मैंने कहा नहला दो, तो उन्होंने नहलाया था। तो गाइस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये क्लिप है जो कि सरोजनी मार्केट की है, और मैं नहीं गई थी, मेरा कज़न गया था, मेरे कहने पे गया था वो, तो वहाँ से ना वो वीडियो कॉल कर करके मुझे दिखा रहा था कि क्या पसंद है क्या नहीं, वही सब मुझे दिखा रहा था। मैंने बहुत वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे सरोजनी मार्केट के बारे में सुना है, तो मेरा बहुत मन करता है, बट अभी तक मैं गई नहीं हूँ। एक्चुअली ठंड की वजह से मैं वहाँ जाती नहीं हूँ, क्योंकि ठंड है, और अभी बाबू भी छोटा है, तो मैं इसको लेके नहीं जाती। तो मेरा कज़न ही गया था वहाँ पर लेने के लिए, और मैं सोची थी कि मैं भी जाऊंगी, बट अभी नहीं, थोड़ा सा जैसे मौसम ठंडा जैसे बहुत ज़्यादा, तभी कम हो जाएगी ठंड तब जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी। और मेरी फ्रेंड वगैरह जो हैं वो भी, जो यूट्यूबर हैं वो भी, मैंने देखा है सरोजनी से ही जो शॉपिंग वगैरह करती हैं, तो मेरा भी बहुत मन करता है कि एक बार मैं सरोजनी मार्केट है वहाँ विजिट करूँ, बट अभी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ठंड की वजह से। तो मैंने मेरे कज़न को ही भेज दिया, मैंने कहा जा पहले जाके, मैंने अपने भाई को लगा तू देखिए वहाँ पर कैसी मार्केट है, और फिर ना मुझे आके बताना, तब मैं वहाँ से शॉपिंग करने चलेंगे। अभी विंटर का टाइम है, कुछ एक आइटम जो अच्छे लगे विंटर की चीज़ें वो लेते आना, मैंने उनको बोला, तो वही मुझे दिखा रहा था। तो कुछ एक चीज़ें मुझे ठीक लगी, तो मेरे कज़न ने वो ख़रीदा है, बट जब वो लेके आएगा ना, तो क्योंकि जब ये मैं वीडियो बना रही थी तो अभी वो मार्केट ही कर रहा था, तो जब वो लेके आएगा तो मैं उसकी नेक्स्ट क्लिप बना के फिर आपको
दिखाऊंगी सरोजनी मार्केट की कि मेरे लिए वहाँ से वो क्या क्या लेके आए। तो मैं घर बैठे ही जो है सरोजनी मार्केट से मैंने शॉपिंग कर ली और कुछ नहीं, ख़त्म हो गया बिल्कुल। ये कुछ जेली सी थी, चुस्की जेली जिसे बोलते, मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम देखी है सच में, मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा। और किसने देखा कितने बार ये मुझे नहीं मालूम, मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा। बाबू ना खा रहा है, मेरा कजन लेके आया था और वो बिल्कुल खत्म हो गया, फिर भी रुला देता है मेरा लड़का मेरे को। अच्छा रुको देखते ओ मम्मी हाथ खा रहे हो, पता क्या बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन इसे ना कह रहा है खिलाओ, तो बताओ मैं कैसे खिलाऊं। अच्छा मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो मैं इसको ऐसे जैसे टूथपेस्ट खत्म देता, और हम लोग कभी कभी ऐसे कर देते थे ना, बचपन में करते थे, अब तो नहीं करते। अच्छा लो आप ही खा लो, तो वही मैं ऐसे करके दे रही हूँ। तो इसको बैलून का टुकड़ा भी मिल गया, और अभी बैलून मत लो, इसको मैंने छुपा रखा था, बैलून को छुपा रखा था, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो मुंह में काट वाट लेंगे। डॉल सागर उधर फेंक दो, तो इसे उधर फेंक दो इसको। तो इसी वजह से मैंने ना इसको छुपा दिया था, बट अभी से दोबारा मिल गया। कार में जाओ घूमिया, मामा के स्पेशल वाली कार है। बाप दादा हाँ ओके, हाँ बाप दादा नहीं घूमते, लेकिन इसके पास तो दो कार है, ये तो घूम ही सकता है। बाबू कहता हमारे पास तो दो कार है, बोल दो हमारे पास दो गाड़ी है, हम तो घूम सकते। बाप दादा का पता नहीं है ना, कह दो हमारे पापा के पास तो दो गाड़ी है, बोल दो मामा को। मामा तो उधर है, और सागर मामा को बोल रहे ना, सागर मामा क्या डायलॉग कह रहा है ना, सागर मामा कह रहा है कि बोल ही नहीं था। सागर मामा क्या कह रहा है कि तुम्हारे बाप दादा भी कभी घूमे गाड़ी में, बोलता हमारे पास दो गाड़ी है। पता दो और ये बस मेरी हड्डियों पे ना बार बार कट करता रहता था दांतों से, बहुत बेकार लगता है मुझे काट। डॉल्फी नहीं करो बेटा, और इस गेट को बंद कर दो, क्योंकि ना बाहर से बहुत कुछ दिखता है, मुझे नहीं पता था अभी इधर नहीं बेटा, अभी इधर न्यू न्यू ना घर बना है, और अभी मुझे नहीं पता था कि उधर से दिख रहा है, बट कोई फ़ोन ले रखा था ना, तो ऊपर से शायद वो गए थे, तो मुझे लगा कि मतलब दिख रहा है, तो इसी से बंद कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बहुत शरारतें करता है, ये बार बार खोलता रहता है। इसकी जो ये सब किया है ना, ये वाला काम इसने ही कर रखा। डॉल्फी आ जाओ, इसी ने करा, ये थोड़ा सा ही खराब था, बट इसने ना नखुन से कर करके सारा खराब हो गया। तो गिर जाओगे बेटा, खेलने जाओगे, जब खेले हो। तो बस अच्छा है कि उसका ध्यान वहाँ सब चीज़ों से हट गया। इन सब चीज़ों को मैं डाल देती हूँ बाहर डोर के। डॉल्फी क्या करो बेटा, फिर नीचे चले गए, तो इसे मैं डाल देती हूँ यहाँ बाहर गली टाइप में, कुछ नहीं है, तो उधर से आना जाना किसी का नहीं है, तो यही डाल देते। तो बस गाइस बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। क्या हो बेटा, वे चाय की गिलास उठा के ला रहे हैं, बहुत परेशान करता है। क्या खेल लो, क्या हुआ खेलो। किधर किधर जा रहा है ये, पता नहीं क्या क्या ले रहा है। क्या ले लियो, देखो क्या लियो, फिर से बैलून के टुकड़े इसे फेंकना पड़ेगा। और यहाँ पे तो मेरे कजन वगैरह सोते हैं, और ऊपर हम ही लोग सोते हैं। बाबू छोटा है तो उसको लेके ऊपर सोती है, मेरी चाची भी सो जाती हैं। डॉल्फी इसको फेंक देते, नहीं फेंकेंगे अब इसको। तो ये देखिए टुकड़े हैं, तो ये बच्चों के गले में फंस जाते हैं ना, तो ये मैं दूरी रखती हूँ इन सब चीज़ों से। केयर तो बहुत करनी पड़ती है बच्चों की, क्या बताएं, खेलते हैं बट इनके ऊपर ही ध्यान रहता है सारा। इसे भी फेंक देते डॉल्फी, इसे फेंक देते, फेंक दिया, चलो खेलो खेलो। गाज बाबू कितना परेशान करता है, देखिए कितना, कभी झाड़ू ले रहा है कभी कुछ। और तो उसमें हमने ना आग जला रखी थी, क्योंकि सुबह से बरसात हो रही थी ना, तो हमने उसमें आग जला दी थी, और फिलहाल झाड़ू लेके खेलने लगे। और बरसात की वजह से कुछ कपड़े धोए थे तो सूखे थे, तो ऐसे ये मौसम ही ऐसा ना, बरसात वाला मौसम हो जाता है, तो यहाँ पे लाके डाल दिए कपड़े कुछ गीले, तो जैसे मौसम ठीक होगा तो फिर हम उसको डालेंगे। और अभी यहाँ पे मेरे चाचा जी सोए हुए थे, जॉब से आए थे तो सोए थे पूरे दिन, अभी जस्ट उठ के गए हैं, वो उस रूम में गए, दूसरे रूम में, मैं इस रूम में आई हूँ। मेरे चाचा जी गए हैं तो सो के, और अभी उनके ना जॉब का टाइम हो चुका है, तो बस अभी जस्ट मैं रोटी बना के आई थी, जो है चाची ने चाय बना दी थी, मैं बस रोटी बना के और बाबू को लेके आई थी, क्योंकि फिर उनको जगा दिया था। फिर चाचा गए थे उस रूम में, तो मैं ले आई बाबू को इस रूम में, मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी सी जो ब्लॉकिंग वगैरह वो कर लेंगे। फिर चाची ने चाय बना दी, अभी चाय देखी गई थी चाची, तो वही मैंने पिया था, और वो ग्लास वहाँ पे यहाँ नहीं रखा था, नीचे रखा था, और बाबू उस ग्लास को ना मतलब टच कर रहा था ना, तो मैंने उठा के मुझे दिया, तो मैंने यहाँ रख दिया, तो इसी वजह से खेल रहा है मेरा बेटा। तो वही सो रहे थे यहाँ पे, और वही बाबू खेलने में मस्त हो रहा है। अभी मुझे इसका भी डायपर चेंज करना है, तो बट मैं सोची थोड़ी देर और कर लेती हूँ वेट, उसके बाद डायपर चेंज करूँगी, उसका डायपर चेंज करके उसे कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और फिर कोशिश करूँगी कि सो जाए, पर जल्दी सोता नहीं है। कोशिश यही रहती है कि जल्दी सो जाए, पर पता नहीं क्यों जल्दी नहीं सोता। और सच बताऊँ 12 बज जाती है ना, 12 बजे के बाद फिर मुझे नींद नहीं आती है,
अगर जहाँ 12 बजे के बाद का दिन शुरू हो गया अगला दिन, तो मुझे नींद 3 बजे तक, 3:30 बजे तक बहुत कोशिश करती तब जाके नींद आती है। खेल रहा है, देखिए देखिए गाइस कैसे खेल रहा है मेरा बेबी, ऐसे ही खेलते रहता है। शूज ना अभी मैं ऊपर था तो मैंने इसके शूज उतार दिए थे, बट अब फिर नीचे चला गया। अब जब बच्चों के पैर हो जाते हैं तो आप लोगों को पता ही है ना डॉल्फी, पता है जब बच्चों के पैर हो जाते हैं ना तो ऐसा ही होता है। देखिए वो किसी के बस में नहीं रहते हैं, बस खेलने में मगन रहते हैं। क्या हुआ, पू कर रहे हो? हंस रहे हैं। पू तो नहीं करी, बस पू करके रह गए। मुझे लगा पोटी कर रहा, बट नहीं, अगर पोटी करता तो जरूर बताता। बस क्या हुआ, गैस पास करके रह गया मेरा बेटा। अब इसके भी डायपर चेंज करूंगी, तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कि अगर इसको पोटी वगैरह करना होगा तो कर लेगा, नहीं तो क्या होता है ना कि मैं डायपर चेंज करूंगी और फिर इसने अगर पोटी करी तो फिर वो डायपर खराब जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत कंजूसी कहीं ना कहीं कर लेनी चाहिए, तो इसीलिए क्या करे बेटा, इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ी देर वेट कर लेती। वैसे तो चलो होता रहता है, एक अलग बात है, बट अक्सर ये इस टाइम को कर देता है, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि चलो इसमें वेट कर लेते हैं। अगर करेगा तो फिर जो डायपर ये वाला जो पहन रखा है यही खराब होगा, और नहीं तो अभी चेंज कर दूंगी। अगर इसने फिर पोटी वगैरह कर दी तो फिर डायपर खराब जाएगा, अभी पहना अभी खराब हो जाएगा। तो गरीबों के लिए तो भाई बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है, गरीबों को एक एक चीज़ बचानी पड़ती है। तो वैसे मेरे बेबी को 3 या 4 डायपर लग जाते हैं पूरे दिन में, सही बताऊँ तो। एक मॉर्निंग में चेंज करती हूँ, फिर एक इवनिंग में चेंज करती हूँ, और फिर एक रात में करती हूँ। और अगर इसी बीच अगर इसने ऐसे पोटी वगैरह कर दिया तो एक और चेंज कर देती हूँ। तो डायपर में इसको विंटर विंटर पूरे दिन पहनाती हूँ। थोड़ा बहुत मतलब ओपन रखती हूँ, मौसम ठीक हुआ तो पहन ओपन रखती हूँ, नहीं तो नहीं रखती। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम ये देखें कि डायपर का खर्चा आ रहा है, तो क्या होता है कि बच्चों को ठंड लग जाएगी, छाती वगैरह में ठंड लग जाएगी ना। जैसे मान लो टॉयलेट वगैरह कर देते हैं बिस्तर पे और गीले में सोएंगे, तो जो ठंड है वो छाती में जमा जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि जो डायपर का खर्चा हम बचाने की सोचेंगे ना, वो मेडिसिन में लगेगा और डबल लगेगा। और प्लस में क्या होगा कि बच्चे की हेल्थ खराब हो जाएगी। तो ये सब सोच के मैं इसके डायपर पे खर्च करती हूँ। मैं सोचती हूँ ना कि यार डायपर पे खर्च होता है कोई बात नहीं, हेल्थ पे मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर हेल्थ पे प्रॉब्लम आ गई ना तो खर्चे के साथ साथ बाबू की जो है हेल्थ बिगड़ेगी, तो फिर सब मतलब टेंशन में हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं डायपर वगैरह बाबू को रेगुलर मतलब पहनाती हूँ पूरे दिन। और नाइट में नहाती थोड़ी देर के लिए मतलब छोड़ देती हूँ, ताकि मतलब रैसे वगैरह ना पड़े। होता है ना कि अगर पूरे दिन पहनो तो थोड़ा सम टाइम के लिए, थोड़े बहुत देर के लिए खोलती हूँ, नहीं तो नहीं पहना के रखती हूँ मैं, खासतौर से रात में। और खेल रहा है मेरा बेटा कितने मजे से, देखिए कितने मजे से खेलने में लग रहा है। मैं सोचा आज आप लोग के साथ ये सब वीडियो ना थोड़ी सी शूट कर ही देती हूँ, इसका खेलना। ये ऐसे ही खेलता रहता है, खेलता रहता है, ज़्यादा नहीं ऐसे परेशान करता, अपना खेलता रहेगा बस। हाँ इसको बस हर 5-10 मिनट पे ना फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी देर में आएगा, फिर दूध पिएगा, फिर खेल लेगा। बस थोड़ी थोड़ी देर में आता है, पीता और खेलता है। डॉल्फी हाय करो। है कि ज़्यादा देर बात हो गई है, अभी टाइम हो रहा है 7:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी तो खाना, वैसे तो मैंने एक आध रोटी फालतू बना दी थी, मैं सोचा कि भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी, और नहीं तो फिर भैया नाइट में आते 11:30 पौने 12 बजे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो उस समय मेरी चाची खाना बनाती हैं और रोटी बनाती जाती है, फिर हम लोग खाते हैं। क्योंकि मैं भी एक साथ खाती हूँ नाइट में, तो चाची बनाती है और मैं खाती हूँ। हाँ इस टाइम मैं चाचा को जो है रोटी वगैरह बना के दे दी, तो मैंने गई थी, इसलिए भैया ने ना चाउमीन भिजवा दी थी, तो हम लोग चाउमीन खाई थी। तो मैंने तो ठंडा पानी पी लिया था, मेरे कजन ने दिया, बट चाची ने बोला कि गर्म पानी पीना है, वो गर्म पानी ही पीती है। तो मेरा कजन ना मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं नहीं लाऊंगा, आपको पता ही बच्चों के बारे में। तो मेरे कजन ने बोला कि नहीं गर्म पानी नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ शॉप पे भैया के पास। तो फिर मैं गई थी गर्म पानी करने के लिए, मैंने कहा चाची को दे देती हूँ गर्म पानी करके। तो फिर खाना बनाना था, टाइम भी हो रहा था, 6:30 का टाइम हो रहा था। मैंने कहा चलो रोटी भी बना देती हूँ, जब तक पानी गर्म होगा जब तक तो रोटी भी बन जाएगी। 5-6 रोटी बनने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो एक दो जो रोटी वो मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी, ठीक है। और उसके बाद चाची को पानी गर्म करके दिया, फिर बर्तन पड़े थे, कुछ बर्तन थे, तो मैंने कहा उसे भी धो देती हूँ। मौसम पहले से ठीक होने लगा है, उतनी ठंड नहीं थी आज। तो बरसात हुई थी बट उतना मौसम मतलब ख़राब नहीं था, जैसे
सारे कहते बादल साफ़ हो गए थे, मौसम साफ़ हो गया था, तो ठंड इतनी नहीं लगी, तो पानी भी नॉर्मल था, ज़्यादा ठंडा नहीं था। फिर मैंने धो दिया, उसके बाद मैं बाबू को यहाँ लेके आई थी। क्या बेटा? तो गाइज आज तो ज़्यादा ही बातें हो गई है। एक्चुअली ना मेरे मतलब बात स्टार्ट करती हूँ तो मेरी बातें ही नहीं ख़त्म होती है सही बताऊँ तो जब तक बातें नहीं करती, जब तक मैं सोचती हूँ कि मैं बात क्या करूँगी, मैं फ़ोन लूँगी फिर मैं क्या बोलूँगी, लेकिन जब मैं बात करने लगती हूँ तो बात ही ख़त्म नहीं होती, मेरा मुँह ही नहीं बंद होता है। तो कुछ बातें निकलती रहेगी गाइज। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी ब्लॉग का एंड करने से पहले कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी लैंग्वेज थोड़ी ना स्लिप करती है, टंग वगैरह, तो उसको ना थोड़ा सा ऐसे ही माइंड मत करना। तो वही, अगर आप लोग अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमियाँ तो मुझे पता है बहुत होती है मेरे अंदर, मेरी लैंग्वेज में भी कमी आ जाती है। मैं इतना बोलती हूँ ना कि मेरी टंग जो स्लिप कर जाती है, तो सही वर्ड भी बोलूँगी वो भी वर्ड खा जाती हूँ बीच पे, और कुछ वर्ड तो मेरे जो होते ही ऐसे हैं। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, नहीं तो बक बक ज़्यादा हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।